3, 2, 1। अमित वो सच में मर गया। ओह माय गॉड। अमित विकास मर गया। मेरी 5 साल का नाटक खत्म हो गया। अब विकास की सारी चीजों पे हमारा हक होगा अमित। मुझे तो सोच के खुशी हो रही कि कल तक जो प्रॉपर्टी शेयर दौलत उसकी थी अब वो हमारी होगी। वैसे मानना पड़ेगा अमित, तुम भी नाटक की पास कम नहीं हो। प्यार का नाटक मैंने किया लेकिन उसका अंत तुमने किया है। बेचारा विकास कितना भोला है जो हमारी बातों में आ गया। खैर छोड़ो ये सब, तो मेरे पास आ। दिशा पूजा, ये तुम्हें कैसे पता चला? हॉस्पिटल पहुंचते ही लीगल हेड का कॉल आया था कि आपके बैंक अकाउंट में से 50 करोड़ रुपए दिशा मैम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए, लेकिन बैंक अकाउंट की डिटेल्स मैच नहीं हो रहे थे। तब इंक्वायरी की तो पता चला कि जॉइंट अकाउंट है दिशा मैम और अमित का। तभी मुझे शक हुआ कि आज ही प्रॉपर्टी की बात की और आज ही एक्सीडेंट, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तभी मैंने पार्किंग से सीसीटीवी फुटेज मंगाई। ये देखिए। जिसको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था वो मेरे पीठ पीछे मेरी मौत की तैयारी कर रहा था, और मेरी खुद की पत्नी जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा उसका साथ दे रही थी। अमित अब देर नहीं करना चाहिए। जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए मुझे फैंटम एंटरप्राइजेस के सारे शेयर्स और सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम करनी है। धीरे धीरे हम सारे एसेट्स ट्रांसफर कर लेंगे ताकि किसी को शक भी ना हो। बिल्कुल। लेकिन यार वो ब्लैंक पेपर जिसमें उस बेवकूफ ने साइन कर दिया उसका क्या? तुम चिंता मत करो, मैंने लॉयर्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो ब्लैंक पेपर पे ड्राफ्ट कर देगा कि विकास ने बिना किसी दबाव की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। परफेक्ट, फिर तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियली हमारी हो जाएगी। बिल्कुल। सर, ये लोग बहुत खतरनाक है, हमें अभी की अभी पुलिस बुलानी चाहिए। सारे सबूत हैं हमारे पास। नहीं, इनको सजा पुलिस नहीं, मैं दूंगा। ये मेरे गुनहगार हैं। लेकिन सर, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। शरीर घायल है पूजा, हौसला अभी भी बुलंद है। इनको भी पता चलना चाहिए ना, जिस अनाथ को बेचारा समझकर अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो वापस आकर इनकी दुनिया कैसे बर्बाद करता है। चलो ना घर चलते हैं। आई एम फीलिंग लिटिल रोमांटिक। विकास तुम जिंदा हो? विकास भाई तुम जिंदा हो? तुम तो मर गए थे ना, मैंने अभी देखा तुम्हें, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मौत मुझे छू कर निकल गई। शायद मेरा मरना लिखा ही था इतनी जल्दी। और जो पत्नी अपने पति से इतना प्यार करती है वो तो साक्षात यमराज से भी उसकी जान छीन कर ला सकती है ना दिशा? हाँ, मुझे पता था। मेरे सिंदूर में इतनी ताकत है कि मौत तुम्हें छू भी नहीं सकती। और देखो, मेरी दुआ रंग लेके आई और तुम वापस आ गए। भाई तू सच में जिंदा है? हाँ जिंदा है, या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हाँ जिंदा है। ख्वाब नहीं, हकीकत हूँ। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जिंदा देखकर तुम्हें सदमा सा लग गया? सदमा? नहीं, ये तो खुशी का सदमा है भाई। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि ये चमत्कार कैसे हुआ। चमत्कार तो है, पर शायद ये चमत्कार कुछ लोगों के लिए मुसीबत ना बन जाए। तुम भी? मुझे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तो चोट मेरी बॉडी पर लगी है, पर लगता है कि इसका असर आपके दिमाग पर आया है। आप भूल रहे हैं कि उस वक्त कार में मैं भी थी।
हाँ वो डर के मारे मेरा दिमाग खराब हो गया ना। खैर खैर छोड़ो, तुम ठीक हो ना? सर की बदौलत जिंदा हूँ। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। सच में मैम, सर की नेकिया ही है जो यमराज को भी आज खाली हाथ वापस जाना पड़ा। कितना ढीठ आदमी है, मौत के मुंह से भी बचकर वापस आ गया। मेरे सारे किए धराए पर पानी फेर दिया तुमने विकास। तुम्हारी मौत का नया जाल बिछाना पड़ेगा। अरे मेरा विकास है ही ऐसा, दूसरों को बचाने के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा देता है। मेरी यही अच्छाई अब तुम्हारा काल बनेगी दिशा। जिस भरोसे का तुमने सौदा किया है उसकी कीमत अब तुम्हारी सांसें चुकाएंगी। आज से मेरी हर नजर सिर्फ तुम पर होगी। सर लॉजिस्टिक्स रेडी है, कार नीचे वेट करिए और हॉस्पिटल के सारे पेपर्स भी साइन हो गए। और रही बात उन ब्लैंक पेपर्स की, तो लॉयर से मेरी बात हो गई है, उन्हें लीगली नल एंड वॉइड करने का प्रोसेस शुरू करवा दिया है। बाकी सब रेडी है? जी सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही। गुड। सर लेकिन जब आपको सब पता है और आप ये रिश्ता भी खत्म करना चाहते हैं, तो वापस उस घर में क्यों जाना? क्योंकि मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। उन्हें गिरता हुआ देखना चाहता हूँ कि वो आखिरकार गिरते कितने हैं। पर सर ये खतरनाक हो सकता है, वो वापस आप पर हमला कर सकते। खतरा, हमला, पूजा वहां होता है जहां दुश्मन का पतन। और इन लोग की रग रग से वाकिफ हूं। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शतरंज की बाजी शुरू हो चुकी है और इसमें जीतेगा सिर्फ एक, विकास मेहरा। अंधा है क्या? दीदी आप यहाँ? पता चला था हमारा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं तुमसे यहाँ मिलने चली आई। आखिर भाई तो मेरे ही हो, चोट चाहे जितनी भी लगी हो, मुझे पता था तुम उठ खड़े हुए होगे। चलो गाड़ी में बैठो, तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। ठीक है। और तुम भी। दीदी इससे पहले आप कुछ भी बोलो, मुझे कुछ पूछना है। आपको मेरे एक्सीडेंट के बारे में बताया किस? हम लोग की तो बात भी नहीं हुई है सालों से। तुम्हारी बीवी ने बताया। दिशा ने? हाँ। लेकिन उसे कैसे पता कि आप मेरी बहन हो? मैंने तो उससे अपने परिवार के बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं। हमेशा यही कहा है कि मैं एक अनाथ इंसान हूँ। इसी बात का तो फायदा उठाया है उसने विकास। वो नहीं जानती कि इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज की सीईओ कोई और नहीं, दरअसल तुम्हारी बहन है। लो सुनो। अरे विकास की तबीयत अभी भी क्रिटिकल है, डॉक्टर भी ज्यादा उम्मीद नहीं दे रहे, शायद कुछ ही दिनों की बात है। तब तक उनका बिजनेस मैं और मेरे पार्टनर अमित शुक्ला संभाल लेंगे। और वैसे भी विकास ये कंपनी डुबाने की नौबत पे ले आया था, तो क्यों ना बजाज इंडस्ट्री के अगले बिजनेस पार्टी में मिलकर हम नए डील को फाइनल कर दें। मेरे मौत की खबर बेचकर मेरे पैसे, मेरे बिजनेस का सौदा कर रहे हो। हाँ, पर वो ये नहीं जानती कि तुम मिस्टर बजाज के इकलौते बेटे, और ये मुंबई शहर आधा तुम्हारे नाम पे चलता है। गधा हूँ मैं, दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ मैं। विकास तुम भोले हो और वो दिशा एक नंबर की चालाक। उससे बचकर रहना तुम। बचना तो अब उसे पड़ेगा मुझसे। उसका वो हासिल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। देखो विकास, अभी भी वक्त है, सब भूलकर घर वापस आ जाओ। अगले हफ्ते पापा ने बिजनेस पार्टी रखी है, वो सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। जरूर हूँ, पर उससे पहले एक बहुत जरूरी काम है जो निपटाना है। उसके बाद अपने परिवार से कभी अलग नहीं होऊंगा, प्रॉमिस। ओके। बस मनोज के जाने के बाद कितना सुकून है ना। बस एक बार मिस्टर बजाज से डील फाइनल हो जाए, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। और उस अगमरी को हॉस्पिटल में तकिए से दबाकर जान से मार देंगे। होना।
विकास तुम यहाँ? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने पति देव को देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया? नहीं, मेरा मतलब कि मैं तुम्हारे आने से तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, इतनी खुश कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन तुम तो 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज होने वाले थे ना हॉस्पिटल से, तो अचानक से? हाँ, वो हॉस्पिटल में बोर हो गया था। सोचा अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो अपनी बीवी के पास रहेगा जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? तुम्हें बुरा लगा मैं बिना बताया आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद ही आ रही थी हॉस्पिटल तुम्हारे लिए सूप लेकर। बढ़िया, सूप लेकर आओ, मैं फ्रेश होता हूँ। ये वहाँ क्यों जा रहा है? अगर इसने अमित को देख लिया तो मेरा बचा कुचा खेल भी बेकार हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। विकास, इस रूम में नहीं, इस रूम का एसी नहीं चल रहा ना, तो हम दूसरे रूम में बैठते हैं, वहाँ पे ज्यादा आराम मिलेगा। अपने घर के बेडरूम से आराम कहाँ मिलेगा? डोंट बी सिली, ओके? लेकिन एसी नहीं चल रहा है। तो यहाँ ये खेल चल रहा है, दुश्मन पर्दे के पीछे छुपा है और मेरी बीवी उसका ढाल बनकर पहरेदारी कर रही है। अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चलो ना बाहर जूस पीने चलते हैं। जूस? हाँ। कभी जूस कभी सूप। दिशा, तुम इतनी कंफ्यूज हो, कहीं जहर तो नहीं देना चाहती ना मुझे? नहीं, वो बहुत गर्मी है ना। क्या हो गया? सब ठीक है? तुम रेस्ट करो ना, मैं अभी आई जस्ट। यहीं रहो, कहीं मत जाओ। देखो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अब जरूरी? सब ठीक तो है ना? ऑल ओके? कुछ भी ठीक नहीं है दिशा। अच्छा, वो हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद में डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरा मतलब, मैं तुम्हें वो सारे सुख नहीं दे सकता जो शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी को देता। दिशा, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। डिवोर्स? तुम क्या पागल हो गए हो? मैं क्या तुम्हें इतनी मतलबी दिख रही हूँ? वैसे विकास, तुम्हारे सिवा मेरा है भी कौन, और मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? दिशा, काम डाउन। देखो, डिवोर्स लेने का फैसला तो मैं ले चुका हूँ, पेपर्स भी तैयार है, तो अब ये फैसला बदल नहीं सकता मैं। दिशा, माय डार्लिंग, लेट्स टेक अ डिवोर्स। फैसला ही तो है, बदल दो। मैं तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं दूंगी। और ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? अरे, फैसला बदलने का वक्त निकल गया है दिशा, निकल गया है। अब मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ। और वैसे भी तुम मुझ जैसे अधमरे लूजर के साथ अपनी जिंदगी क्यों बिताना चाहती हो? अपनी पूरी जवानी जाया क्यों करना चाहती हो तुम? तुम्हें भी एक ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो तुम्हारे जैसा हो। देखो, अब बिना देर किए ना डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो, ताकि तुम भी इस रिश्ते के पिंजरे से आजाद हो जाओ बस। तो डिवोर्स पेपर भी रेडी है? पूरी तैयारी के साथ आए हो क्या? तो तुम तो जानती हो ना मुझे, मैं मैदान में बिना तैयारी के उतरता ही नहीं हूँ। पूजा, ये रहे डिवोर्स पेपर। नहीं, मैं नहीं साइन कर सकती। ओह, तो अब पता चला कि ये सारा खेल क्यों रचा है। तुम्हारा इस टके की लड़की से चक्कर चल रहा है ना? जाओ, अपनी जबान को लगाम दो। लगाम तो मैं इसकी टाइट करती हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने सालों से ये लड़की जो मधुमक्खी की तरह तुम्हारे पीछे बिन बिना रही थी ना, पहले कॉलेज में चिपक रही थी, जब वहाँ दाल नहीं गली तो ऑफिस में मैनेजर बन के आ गई, और जब वहाँ तुम्हें भाव नहीं मिला तो आ गई मेरे घर। पर इतनी हिम्मत! मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले खुद का कीचड़ साफ कर लीजिए। तुम जैसी 2 टके की लड़की को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले आदमियों को फंसाती है, फिर उनकी तिजोरी साफ कर देती है, और अगर इतनी आगे तो कोठे पे बैठ के नहीं जाती। क्या हुआ? सच कड़वा लग रहा है? इतनी गिरी हुई लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? सब समझ गई हूँ मैं।
मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुम लोगों ने एक्सीडेंट का ड्रामा रचा और वो समझ नहीं आया तो तुम यहाँ आ गए ड्रामा करने। तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है दिशा, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद तो तुम दोनों ने पार किया। काम की आड़ में तुम दोनों एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। बताओ पूजा, और कितनों के बिस्तर गर्म कर चुकी हो? दिशा बस, अब एक शब्द और नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी थी। पत्नी थी नहीं, मैं पत्नी हूँ और ये जानने का मुझे पूरा पूरा हक है। बताओ ये लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता जानना चाहती हो? जो तुम दोनों का रिश्ता है ना, जैसा रिश्ता तुम दोनों का है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलत समझ रहा हूँ? अरे मैं गलत समझ रहा हूँ, सब जानता हूँ मैं। तुम दोनों की एक एक करतूत, एक एक साजिश, सब कुछ देखी है मैंने। देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। तो सही क्या है निशा? मेरे घर में मेरे बिस्तर पर तुम दोनों लिपटे रहो, वो सही है? क्या हो गया? हवाएं क्यों उड़ गई तुम दोनों के चेहरे की? इन सब का प्रूफ है मेरे पास। ये देखो। उस अनाथ का किस्सा अब हम खत्म कर दे। ये फेक वीडियो है, ये नहीं है। और आजकल चला हुआ है ना, बॉडी किसी और की और फेस किसी और का, ये हम नहीं है। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही है, ये AI वीडियो है, ये रियल नहीं है, फेक है। क्या कहती हूँ? ये फेक है। पहले AI वीडियो। पहले भाभी भाभी भाभी, तुम दोनों की जोड़ी ना मतलब कमाल की है। एक झूठा और दूसरा मां झूठा। चलो ठीक है, ये फेक है। उधर देख, वो क्या? ये कब लगा यहाँ पे? याद है कुछ दिन पहले ऑफिस से एक लड़का आया था विकास सर के फाइल्स पिकअप करने? क्या काम है? सर ने मेहता ग्रुप की फाइल मंगाई है। उस कबर्ड में रखिए, निकाल लीजिए। थैंक यू। पर तुम्हें कैसे याद होगा? तुम दोनों को एक दूसरे की बाहों से फुर्सत मिलेगी तब ना। अब बता, झूठा कौन है? जब तुझे सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं ये सारा किस्सा यहीं खत्म कर देता हूँ, तुझे जान से मार के। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अमित, मुझको कमजोर समझ के। विकास, तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ, तेरी यादों में डूबा सा हूँ। अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं बस तेरा ही रोया सा हूँ। तेरे इश्क में घायल की आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपनी फ्री ट्रायल शुरू करो।